बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमदर्द हेल्थ टिप्स में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो मोटापे और वज़न कम करने से मुतालिक चंद गलत मफरूज़ों से मुतालिक है। अज़ीज़ दोस्तों, वज़न कम करने के लिए आप किस किस्म के मशवरों और टोटकों पर अमल करते हैं? क्या आप भूखे रहते हैं और खाने से परहेज़ करते हैं? हम में से बहुत से लोग इन दिनों वज़न कम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मोटापा और वज़न कम करने से मुतल्लिक़ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल गलत हैं और उन पे बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को मुसीबत और परेशानी से बचाना चाहिए। ख़ुद जानबूझकर मुसीबत में नहीं फंसना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये गलत मफरूज़े कौन कौन से हैं जिनकी वजह से लोग अपने आप को परेशान करते रहते हैं। सबसे पहले, वज़न कम करने के लिए ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सब्जियां और दीगर फल खाने से आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी। कम कैलोरीज़ वाली खुराक को कम ग़िज़ाइयत और कम कैलोरीज़ वाली समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत हर खाने में कुछ कैलोरीज़ होती हैं। अगर आपका वज़न कम करने का मकसद है और आपका मकसद वज़न कम करने का है और आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपको सब्ज़ियों से कितनी कैलोरीज़ मिल रही हैं। तेज़ी से वज़न कम करने के लिए आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग वज़न कम करने के लिए मशरूबात जैसे कॉफ़ी, सब्ज़ चाय और दीगर चीज़ों पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि बाज़ ग़िज़ाएँ आपका वज़न कम नहीं करती। कुछ ग़िज़ाएँ आपको ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम नहीं करती हैं। ये मुमकिन है कि कुछ ग़िज़ाएँ आपको वज़न कम करने में मदद दे सकती हैं, लेकिन वो सेहतमंद नहीं है। तो मकसद मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करना है। ये बात भी गलत है कि परहेज़ से फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल, इससे आपको मोटापा कम करने में ज़रूर मदद मिलती है। नंबर 2, कम कैलोरीज़ वाले खाने अच्छे होते हैं। कम कैलोरीज़ वाले खाने और ग़िज़ाएँ आपको इब्तदाई तौर पर वज़न कम करने में मदद दे सकती हैं, लेकिन बहुत से मुतालियात से पता चलता है कि ये तवील मुद्दत में फ़ायदेमंद नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको उन सब को एक हद तक कम करके प्रोटीन से तब्दील करना चाहिए। अगर ये आपके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक है तो फिर इसे जारी रखें। प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा अच्छी है। ये गलतफ़हमी है कि कम कार्ब वाली ग़िज़ा अच्छी है। कम कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ा वाले लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। जिस्म को मुनासिब प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वज़न में कमी का बायस बनता है, जिसके पहले तहकीक नहीं की गई थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ग़िज़ाइयत वाला खाना खाने से आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी। ख्याल किया जाता है कि मादनियात, प्रोटीन और सब्ज़ियों वाली ग़िज़ाएँ कैलोरीज़ को महदूद करती हैं। अगर आपका मकसद वज़न कम करना है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका जिस्म कितनी कैलोरीज़ तवानाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है और कितनी कैलोरीज़ को आप कम कर सकते हैं। अपने खाने की मनसूबाबंदी करना वज़न कम करने का वाहिद तरीका है। कुछ लोग आपको बताते हैं कि कम कैलोरीज़ वाली ग़िज़ा आपका वज़न कम करती है, लेकिन इस खाने से आपको क्या ग़िज़ाइयत मिलती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, ज़्यादा फ़ाइबर और कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल। बहुत से लोग अक्सर वज़न कम करने में आपको ऐसी ग़िज़ाएँ खाने का मशवरा देते हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो और प्रोटीन कम हो। कुछ लोग अक्सर ये शिकवा करते हैं कि मेरे दोस्त का एक हफ़्ते में 1 किलो वज़न कम हो जाता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि सब का वज़न एक तरह से कम नहीं होता। मुख्तलिफ़ लोगों की तवानाई की ज़रूरियात मुख्तलिफ़ होती हैं। हार्मोन्स आप जो खाते पीते हैं, आपके जिस्म का नमक और ज़हनी तनाव वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी कोई वजह नहीं है कि जो लोग एक ही खाना खाते हैं और एक ही मिकदार में वर्जिश करते हैं, वही वज़न कम करते हैं। सेहतमंद खाना महंगा है। सेहतमंद खाना खाना इतना महंगा नहीं जितना कुछ लोग सोचते हैं। आप सब्जियां डालकर जितनी चाहें खा सकते हैं। गोश्त खाने के बजाय आप उसे दूसरी ग़िज़ाओं से बदल कर खा सकते हैं जिनमें प्रोटीन होती है। नंबर 6,
زیادہ پانی پینا کھانے کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ کھانا چھوڑنا اور اس کی جگہ مشروبات کا استعمال وزن میں کمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں غذائی اجزاء کی کمی ہو جائے گی، جسم کی توانائی کم ہو رہی ہے، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے بجائے کھانے سے پہلے پانی پی لیں جو فائدہ مند ہو، یا ہر کھانے سے پہلے سوپ پی لیا کریں۔ ہلکی ورزش وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو کسی مخصوص ورزش پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ورزش میں کمی کا 70 سے 80% حصہ متوازن غذا ہے۔ ورزش کے بہت سے فوائد ہیں۔ طویل عرصے میں یہ پٹھوں کی طاقت کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے۔ ہر ایک کو باقاعدگی سے وزن کم کرنی چاہیے اور متوازن غذا کھانی چاہیے۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو غیر صحت بخش کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، یہ ہے وہ تعلیم جس سے آپ اور میں فائدہ اٹھا کر غلط مفروضوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ صحت کے لیے ہمیں پروٹینز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں فائبر کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں کیلوریز کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ڈائٹ پلان، اس کی منصوبہ بندی جو ہے وہ وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے، وہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو ہم